Hello everyone. Let's solve some more problems on minimal DFA. So in the next problem, we have to construct minimal DFA and we are given same alphabet, that is A comma B, and the condition given is number of A's should be equal to exactly 2. कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एज होंगे स्ट्रिंग्स में सिर्फ 2 होने चाहिए. तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? मतलब एक तो मिनिमल कंडीशन है कि 2 एज तो होने चाहिए. बी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है, ठीक है. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है. मतलब बीस कितने भी नंबर के हो सकते हैं. तो ये जो सेट है ये इन्फाइनाइट बनेगा. तो इसके लिए मिनिमल डीएफए बना लेते हैं. तो सबसे पहले दो एज को सेलेक्ट करके देखते हैं. दिस इज सिंगल ए एंड दिस इज डबल ए. सो दिस शुड बी आवर फाइनल स्टेट. अब 20 के बारे में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले कितने भी नंबर ऑफ बीज हों उसके बीच में हमारे पास 2 एज तो आने ही चाहिए, क्योंकि कंडीशन में गिवन है कि 2 एज एग्जैक्टली होने ही चाहिए, ठीक है. तो सेंटर में भी कितने भी बीज हो सकते हैं, ए के बाद भी कितने भी बीज हो सकते हैं, ठीक है. इसके बाद ए नहीं होना चाहिए. तो ऐसी कुछ स्ट्रिंग बनेगी. तो इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब 0 बीज भी हो सकते हैं अप टू इन्फाइनाइट, कितने भी बीज हो सकते हैं. सेम है यहाँ पर एंड सेम है यहाँ पर, ठीक है. तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बीज ऐसे बना देंगे कि स्टार्टिंग में ए आने से पहले कितने भी बीज हों, सिंगल ए के बाद भी कितने भी बीज हों, एंड 2 ए आने के बाद भी कितने भी बीज हों. ये सारा सेप्ट हो जाएगा, ठीक है. अब क्या ये मिनिमल डीएफए है? नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेट पर बी के लिए ट्रांजिशन गिवन है बट ए के लिए हमने कोई भी ट्रांजिशन नहीं दे रखी. तो क्या करेंगे, अगर ए एक और आया मतलब 2 ए से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है हमें वो रिजेक्ट करना है, क्योंकि हमें रूल्स में क्या गिवन है कि नंबर ऑफ एज एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए. तो हम बना देंगे एक डेड स्टेट. मतलब डेड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिससे हम फाइनल पर नहीं वापस आ सकते, ठीक है. तो आगे ए या भी कुछ भी आए दैट विल ऑल बी रिजेक्टेड. तो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास कितनी आ गई हैं? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम गिवन है कि इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी है. अब गिवन है कि नंबर ऑफ एज एटलीस्ट 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए. वो भी डिस्कस कर लेते हैं. कि पहले ए के एक्सेप्ट हो, फिर सेकंड ए एक्सेप्ट हो, उसके बाद कितने भी एज आए दैट विल ऑल बी एक्सेप्टेड. तो कैसी स्ट्रिंग्स बनेंगी हमारे पास कि शुरू में एज से पहले कितने भी बीज हो सकते हैं, 0 बी 1 बी 2 बी एंड सो वन, कितने भी, ठीक है. फिर हमारे पास 2 एज होंगे, इसके बाद भी कितने भी बीज हो सकते हैं और सेंटर में भी कितने भी बीज हो सकते हैं, ठीक है. ये तो एक्सेप्ट होगा ही होगा. इसके बाद भी कितने भी एज आ सकते हैं या फिर बीज आ सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमसे से कम 2 एज चाहिए, ठीक है. 2 एज तो एक्सेप्ट होने ही चाहिए. उससे पहले भी कितने बीज आए वो भी एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है. अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेड स्टेट पर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अब अलाउड है हमें कि 2 एज आ गए, हमारा काम हो गया. दो आप यहीं पर रुक जाओ या फिर 2 से भी ज़्यादा एज ले लो, ठीक है. हम मतलब अनलिमिटेड कितने भी नंबर ऑफ एज ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2. तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर डेड स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 3. नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं. अब गिवन है कि नंबर ऑफ एज जो है दैट शुड बी एटमोस्ट 2, कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 0 भी ठीक, कि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, पर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे. तो अब स्टेट्स कैसी बन जाएंगी कि एक भी एक्सेप्टेड है, 0 एज भी एक्सेप्टेड है, एक ए भी एक्सेप्टेड है, 2 एज भी एक्सेप्टेड है. उसके बाद नहीं, उसके बाद अगर कोई भी ए आया तो हम डेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है. तो हमें पता है कि ए से पहले कितने भी बीज आ जाएं दैट विल ऑल बी एक्सेप्टेड. अब इसके बाद ए या भी कुछ भी आए दैट विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि हमें 2 ही एज चाहिए थे, 2 से ज़्यादा आ गए दैट विल बी रिजेक्टेड. अब इस वाले में और फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्या है, इसमें हमें एग्जैक्टली 2 एज चाहिए तो हमने थर्ड स्टेट को फाइनल बनाया, ठीक है.
अब हमें एटमोस्ट 2 एज चाहिए थे, क्योंकि 0 एज भी चल जाता, 1 एज भी एक्सेप्टेड होते एंड 2 एज भी एक्सेप्टेड होते, तो हमें ये तीनों को फाइनल बनाना पड़ा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, 4। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें भी हमने मिनिमल डीएफए बनाना है। अब कंडीशन क्या गिवन है, नंबर ऑफ एज इन आवर अल्फाबेट मॉड 2 इक्वल्स 0। मतलब नंबर ऑफ एज कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, कि या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो एंड सो ऑन। ठीक है, इस कंडीशन को कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग 0 मॉड 2। तो मीनिंग सेम है, दोनों में मीनिंग सेम है कि नंबर ऑफ एज जो है वो इवन होने चाहिए। तो डीएफए बना लेते हैं कि 0 एज एक्सेप्टेड होंगे, 1 ए नहीं एक्सेप्ट होगा, 2 एज एक्सेप्टेड होंगे, 3 रिजेक्टेड होंगे, 4 एक्सेप्टेड होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब 20 कितने भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कि पहले जितने मर्जी 20 आ जाएं वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब ऐसी कुछ स्ट्रिंग कितने भी नंबर ऑफ बीज हो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बीज कितने हैं, इवन है, 0 है। ठीक है, अगर एक भी ए आ गया तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे कितने भी बीज आ जाए उसके बाद में, कि एक भी ए आ गया, कितने भी बीज आ जाए उससे पहले या फिर उससे बाद में, दैट विल नॉट बी एक्सेप्ट, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि नंबर ऑफ एज इवन होने चाहिए। अब इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें एक और ए चाहिए होगा। ठीक है, तो हम इस स्टेट पर हैं, एक और ए आते ही हम फिर फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे, मतलब 2 एज आ गए तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 2। अब सेम गिवन है कि नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू मॉड 2 इक्वल्स 1, या फिर ऐसा कुछ लिखा हो, नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग w 1 मॉड 2, मतलब 2 से डिवाइड होने पर कितना रिमाइंडर है, 1। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एज कितने हो, ऑड हो। तो 0 एज हो सकते हैं क्या, नहीं, कम से कम एक ए तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, 1 3 5 एंड सो ऑन, कितने भी हो दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले जब हम इनिशियल स्टेट पर आए हैं, हमारे पास 0 नंबर ऑफ एज है। ठीक है, तो उसको तो हमने एक्सेप्ट करना नहीं है, तो इसको फाइनली बनाएंगे। सिंगल ए आने के बाद वो एक्सेप्ट हो जाएगा, 2 एज आ गए रिजेक्टेड, 3 आ गए एक्सेप्टेड, 4 ए आ गए अगेन रिजेक्टेड, 5 के बाद फिर एक्सेप्टेड, मतलब ऑड नंबर ऑफ एज विल बी ऑलवेज एक्सेप्टेड। 20 से हमें कोई मतलब नहीं है, 20 कितने भी आ जाए। अच्छा, तो मैं 20 यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ ऐसे। अब डीएफए क्या कहता है कि हमारे इनपुट अल्फाबेट में जितने भी सिंबल हो, हर स्टेट पर उन सिंबल के लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ए के लिए ट्रांजिशन तो बना दी थी, बी के लिए ट्रांजिशन हमें पता है कि सिंगल ए से पहले कितने भी बीज आए दैट विल ऑल बी एक्सेप्टेड, तो हमने बीज ऐसे बना दिया। सेम केस यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास कितनी है, दैट विल बी 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, हमें गिवन है कि नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग mod 2 equals 0 and number of bees in string in alphabet mod 2 is also 0, कि मतलब ऑड नंबर ऑफ एज हो एंड ऑड नंबर ऑफ बीज हो, कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास इवन एज आ गए, ठीक है, एंड ऑड बीज हो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं, दोनों इवन होने चाहिए। तो अगर हम लॉजिकली सोचें, हमारे पास 4 कंडीशंस होंगी। ठीक है, कंडीशन कौन कौन सी होगी, कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज हो एंड इवन नंबर ऑफ बीज हो। अच्छा, जो मैं पहले लिख रहा हूँ ये एज के लिए लिख रहा हूँ, जो सेकंड पे लिख रहा हूँ ये बीज के लिए लिख रहा हूँ, कि इवन एज एंड इवन बीज हो। ठीक है, तो और क्या होगा, ऑड एज एंड इवन बीज हो, कि ए या तो इवन हो या ऑड हो। ठीक है, बीज दोनों में इवन है, ऐसा केस भी हो सकता है। अब थर्ड केस क्या होगा, इवन नंबर ऑफ एज ऑड नंबर ऑफ बीज, एंड लास्ट केस क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज, कि हमें अगर इनपुट अल्फाबेट में गिवन है ए कॉमा बी, तो आप कितनी भी स्ट्रिंग्स बना लो वो इन्हीं किसी केस में लाई कर रही होंगी,
कि नंबर ऑफ एज या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, वो तो हमें पता है, ठीक है, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। इवन के केस में भी हमारे पास दो केस, सब केसेस आ जाते हैं कि इवन नंबर ऑफ बीज हो, ऑड नंबर ऑफ बीज हो। ऑड नंबर ऑफ एज में भी हमारे पास दो सब केसेस होंगे कि ऑड नंबर ऑफ एज तो हैं, या तो बीज इवन होंगे या बीज ऑड होंगे, ठीक है। अब इन चारों में से हमने एक्सेप्ट कौन से केसेस करने हैं? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो हैं वो इवन हो, सिर्फ ये वाला केस एक्सेप्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ पहले इवन नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट करके देखते हैं कि अगर हमें गिवन होता है कि इवन नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट करने हैं तो हम कैसे करते हैं। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं कि सिंगल ए विल बी रिजेक्टेड, डबल ए विल बी एक्सेप्टेड। अब ये क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ एज दैट विल ऑल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। बीस कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे गिवन है कि नंबर ऑफ बीस जो है वो इवन हो, तो मैं क्या करूँगा, इस केस में ए की जगह बी लिख दूंगा और बी की जगह ए, ठीक है। अब देखो, दोनों में जीरो नंबर ऑफ एज एंड बी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर जीरो नंबर ऑफ ए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें जीरो नंबर ऑफ बी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों इवन है। तो पहली जो स्टेट है इवन इवन, हम इनकी चार स्टेट्स बनाएंगे क्योंकि हमें दोनों को एक्सेप्ट करवाना है, नंबर ऑफ ए शुड बी इवन एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इवन। तो जो पहली स्टेट होगी इवन इवन, उसको हम इनिशियल स्टेट बना लेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ ये इवन इवन स्टेट है, स्टेट का नाम है इवन इवन। इसको फाइनल स्टेट बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो नंबर ऑफ एज एंड जीरो नंबर ऑफ बीस होंगे, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना है। अगर सिंगल ए आ गया, अगर सिंगल ए आ गया जैसे यहाँ पर है, हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, मतलब ये नॉन फाइनल होगी। सिंगल ए आ गया मतलब क्या है, हमारे पास ये ऑड नंबर ऑफ एज है। अब बीस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल नंबर ऑफ बी भी आ गया, अगर एक ही बी आया वो भी रिजेक्ट करना है। अब बी बी कितना है, ऑड है, ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर सिर्फ ए के बारे में सोचते हैं कि अगर ए मैंने ऐसे लगाई ट्रांजिशन कि दो एज एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये सही होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर है कि अगर मैं बीस को ऐसे एक्सेप्ट करवा दूँ तो ये भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो क्या ये एक डीएफए है, नहीं है, क्योंकि इस स्टेट पर मैंने ए के लिए तो ट्रांजिशन दे दी है बट बी के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं दी है। तो हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास तीन केस हैं। एक तो मैं बी के लिए ट्रांजिशन यहाँ पर ले जा सकता हूँ। मान लो मैं बी के लिए ट्रांजिशन यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए कॉमा बी, कि यहाँ तो ए के लिए ट्रांजिशन हो या फिर बी के लिए ट्रांजिशन हो। अच्छा, अगर मैं बी के लिए ट्रांजिशन यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास ए बी स्ट्रिंग भी सेप्ट हो जाएगी, ए बी स्ट्रिंग भी सेप्ट हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चन में गिवन है कि एज भी इवन हो और बीज भी इवन हो, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, अगर एक भी केस रिजेक्टेड हो गया तो आप वो वाली ट्रांजिशन नहीं बनाओगे। सेकंड देख लेते कि मैं बी के लिए यहाँ पर ट्रांजिशन ले लूँ, तो क्या होगा, ए बी ए, ए बी ए, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए था, तो मतलब ये भी गलत है। अगर ट्रांजिशन मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो क्या होगा, ए बी बी, ए बी बी, ये एक्सेप्ट हो रहा है बट नहीं होना चाहिए था क्योंकि ए हमारे पास कितने ऑड, तो ये भी नहीं बना सकता। अब क्या होगा, अब इसके लिए मुझे एक नई स्टेट पर जाना पड़ेगा। अब बी के लिए मुझे एक नई स्टेट पर जाना पड़ेगा। सेम आप यहाँ पर देख लो कि हमने बी के लिए ट्रांजिशन बना दी है, ए के लिए नहीं बनाई है, हमें यहाँ पर भी एक नई स्टेट पर जाना पड़ेगा। एक केस मान लेते हैं कि हम पहले इसी स्टेट पर आ जाएं, ठीक है। जस्ट एक बार मान लो, अगर नहीं इससे काम बना तो हम एक अलग स्टेट पर लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब इस स्टेट पर हमें ए के लिए भी ट्रांजिशन बनानी है, बी के लिए भी ट्रांजिशन बनानी है। तो अगर आप लॉजिकली सोचो कि जब हम यहाँ तक पहुँच रहे थे, हमारे पास कितने नंबर ऑफ बीज है, हमारे पास एक नंबर ऑफ बी है, ठीक है। तो हमें एक बी और चाहिए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ ट्रांजिशन, तो मेरे पास ए बी 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 ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी 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 ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो
ऐसी हम ट्रांजिशन नहीं बना सकते। तो लॉजिकली सोचे तो ये वाली ट्रांजिशन हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ बीस कितने, 1। मुझे स्ट्रिंग सेप्ट करवाने के लिए नंबर ऑफ बीस कितने चाहिए होंगे, 2 या उसके मल्टीपल में। तो मैं अगर इस ट्रांजिशन पर जा रहा हूँ, अब मेरे पास नंबर ऑफ बीस कितने हैं, 2। फिर वापस आ रहा हूँ 3, फिर वापस जा रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ बीस है 4। ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ तक आते आते हमारे पास सिंगल ए था, वापस जाते टाइम 2 एज होंगे, ये तो सेप्ट होगा ही होगा। अभी हमें सिर्फ 20 के लिए देखना था, तो ये वाली कंडीशन बी को भी सेटिस्फाई कर रही है। देख लेते हैं कि अगर मैं इस स्टेट पर आऊँ फिर वापस जाऊँ तो क्या स्ट्रिंग बन रही है, ए बी बी ए। तो क्या ए बी बी ए एक्सेप्ट होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ठीक है। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बन रही है जो कि नहीं एक्सेप्ट होनी चाहिए? आप जितनी भी बना के देख लो कि ए बी 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 कितने भी बीस बना के देख लो, ये दो स्टेट्स हमें गारंटी दे रही हैं कि नंबर ऑफ बीस हमेशा इवन ही होंगे, एंड ये दो स्टेट्स हमें गारंटी दे रही हैं कि नंबर ऑफ एस हमेशा इवन ही होंगे। तो ये वाली ट्रांजेक्शन तो हमारी करेक्ट है। सेम होगा यहाँ पर ए के लिए। ठीक है। अब देखो, हर एक स्टेट पर हमने ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजेक्शन बना दी है। तो ये वाला जो डी एफ है ये मिनिमल भी है एंड हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं, तभी हमने इसको फाइनल बनाया। ठीक है। यहाँ एज कितने हैं, ऑड हैं, बीज कितने हैं, इवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते हमारे पास बीज कितने हैं, 0। तो इसे कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ बीज है। यहाँ एज कितने होंगे, इवन होंगे। ये आ गई इवन इवन वाली स्टेट, ये ऑड इवन, ये इवन ऑड, तो ये ऑब्वियसली ऑड ऑड वाली स्टेट होगी। वैसे भी देख लो, जब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो हमारे पास एज भी ऑड है, बीज भी ऑड है। अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो बीज भी ऑड है एंड एज भी ऑड है। अब आप कोई भी ऐसी स्ट्रिंग उठा लो जिसमें इवन नंबर ऑफ एज हो एंड इवन नंबर ऑफ बीज हो, ये वाला जो हमारा मिनिमल डीएफए है ये उसे सेटिस्फाई करवा देगा। कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये मेरे पास स्टेट आ गई ए बी ए बी ए बी बी ए। एज कितने हैं, 4। बीज कितने हैं, 4। ये सब तो होने चाहिए। पहला ए आने पर मैं यहाँ आ गया, फिर बी, हम यहाँ पहुँच गए, फिर अगेन ए, हम यहाँ आ गए, फिर बी। ठीक है। देन ए बी बी ए बी बी ए। अब ये स्ट्रिंग खत्म होते होते हम फाइनल स्टेट पर आ रहे हैं, तो मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसे आप कोई भी स्ट्रिंग उठा के देख लो जिसमें इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज हो, ये मिनिमल डीएफए उसे एक्सेप्ट करवा देगा। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इवन नंबर ऑफ एज चाहिए बट ऑड नंबर ऑफ बीज चाहिए, तो क्या करेंगे? देखो, हमारे पास चार स्टेट्स बनी है, इवन इवन, ऑड इवन, इवन ऑड एंड ऑड ऑड। अब हमें क्या चाहिए, इवन एज। इवन एज किस में, एक तो इसमें, एक तो इसमें, एंड ऑड बीज, एंड ऑड बीज। ठीक है। बीज ऑड यहाँ किस में है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है। तो दोनों कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाली स्टेट। तो आप इसे फाइनल बनाओगे। मतलब ऊपर वाले केस में अगर मुझे गिवन है कि नंबर ऑफ एज mod 2 equals 0 and number of bees mod 2 equals 1, तो इसके लिए क्या बनाऊंगा मैं, ऐसी चार स्टेट्स बना देंगे जैसे हमने ऊपर देख रखी हैं। ये थी ए के लिए, दिस वाज फॉर बी, दिस वाज अगेन फॉर ए एंड दिस वाज फॉर बी। तो यहाँ पर क्या था, दोनों और इवन थे। यहाँ पर एज और थे, बीज इवन थे। यहाँ एज इवन थे, बीज और थे। यहाँ पर दोनों और थे। ये थी हमारी स्टार्टिंग स्टेट। अब फाइनल किसको बनाना है, इवन ऑड वाले केस को, इवन ऑड वाले केस को। अब इस मिनिमल डीएफए में वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही होंगी जिसमें एज तो इवन है बट बीज जो है वो ऑड है। ऐसे कोई भी हमें क्वेश्चन गिवन है कि एज ऑड है, बीज इवन है, एज इवन है, बीज ऑड है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, और वाले केस में ध्यान रखना, अगर मुझे गिवन है कि नंबर ऑफ एज mod 2 इक्वल 0 और नंबर ऑफ बीज mod 2 इक्वल 0,
कि या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, कोई भी एक काम चल जाएगा कि मान लो हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज हैं, ऑड नंबर ऑफ बीज हैं, वो भी एक्सेप्ट होंगे। अच्छा, ऑड नंबर ऑफ एज हैं, इवन नंबर ऑफ बीज हैं, वो भी एक्सेप्ट होंगे। दोनों ऑड नहीं हो सकते, कि दोनों में से एक तो ट्रू होना ही चाहिए। तो हमारे पास कौन सी स्टेट्स थी? इवन इवन, ऑड इवन, इवन ऑड एंड ऑड ऑड। हमें क्या एक्सेप्ट करवाना है कि एक तो जिसमें एज इवन है, एज किस में इवन है? इन दोनों में। अब बीज किस में इवन है? एक तो इसमें और एक इसमें। ठीक है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हम उसे सेटिस्फाई करवा देंगे। मतलब इन तीनों स्टेट्स को फाइनल बना देना, हमारा काम हो गया। ठीक है, मतलब और इवन के केस में आप ध्यान रखना कि मतलब किसको फाइनल बनाना है एंड किसको नॉन फाइनल बनाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफएस को कंटिन्यू रखेंगे एंड एक नई मेथड पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। थैंक यू।